ॐ श्री भुवनेश्वरी नमः। ॐ श्री भुवनेश्वरी नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महाकालिका नमः। ॐ श्री महावैष्णो नमः। ॐ श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख शूर का उदय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग इसको ध्यान से सुनने, सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, अपना भारत देश सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु इसलिए है कि इस धरती पर परम पूजनीय भगवती भगवान और पूजनीय श्री देवी देवताओं का प्राकट्य और जन्म हुआ। उसके साथ साथ कई अंश अवतारों का भी इस देश में जन्म हुआ और इसी धरती से भारत माता की गोद से ही संसार का विस्तार हुआ, जो आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। भगवान देवी देवताओं की विशेषताएं हैं कि ये जगहितकारी, परोपकारी, कल्याणकारी, लोकहितकारी और बड़े क्षमानिधि, बड़े कृपानिधि, बड़े दयानिधि, बड़े करुणानिधि, बड़े भक्त वत्सल निधि, बड़े ममता निधि और दीन बंधु दीनानाथ दीन दयाल कहे जाते हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि अपने देश में जलवायु अच्छी नहीं चल रही है। मैं पूरे देश की ओर से बहुत प्रार्थना याचना करता हूँ, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम देख रहे हैं कि अति वर्षा भी होती है, जिसके कारण बहुत से क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ें आती हैं और लोगों को बहुत प्रकार की परेशानियां आती हैं और बहुत प्रकार से मरते मिटते हैं। बहुत गर्मी भी होती है, जिसके कारण बहुत से लोग बीमार होकर
उपचार में मिटते हैं और कुछ शरीर से भी चले जाते हैं। आंधी तूफान बहुत होते हैं, जिसके कारण बहुत से लोग मरते मिटते हैं और बहुत से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। सर्दी भी बहुत होती है, जिसके कारण बहुत से लोग बीमार होकर उपचार में मिटते हैं और अपने शरीर से भी चले जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आज का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं, जब से याद संभाली है, अपने परिवार के साथ साथ देश में श्री हरगुट, श्री शिवगुट, जिसमें श्री महादेव जी, श्री महाकाली जी, श्री महादुर्गा जी, श्री हनुमान जी, श्री प्रेतराज जी आदि प्रेत यौन वाले लोग, भूत यौन वाले लोग हमारे परिवार को बहुत सता रहे हैं, तरह तरह से सता रहे हैं और अनेकों प्रकार से बीमारियां लगाकर उपचार में मिटवा रहे हैं और कुछ लोगों को पागल करके और परेशान किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुझे मेरे शरीर से षड्यंत्र करके मेरे मुंह से अश्लील अभद्र गाली गलौज चिल्ला चोट करके मुझे 5 आपराधिक केसों में फंसाया गया, जिसके कारण थाने में, कोर्ट कचहरी में पिटे लुटे और आज भी उच्च न्यायालय में रो रहा हूं। परंतु मैं प्रतिदिन अपना भजन कीर्तन संध्या वंदन समय से करने का पूर्ण रूपेण प्रयास किया जा रहा है। ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी घटियाई करते हैं और कहाँ तक क्या कहा जाए कुछ कह नहीं सकते। इन लोगों ने षड्यंत्र करके मुझे 2 मंदिर तोड़ फोड़ में षड्यंत्र करके फंसाया, एक मारपीट का प्रकरण लगवाया, 2 बार हमारे मुंह से अश्लील अभद्र चिल्ला चोट गाली गलौज करके गाली गलौज अभद्र व्यवहार के केस लगवाए गए, जिसके कारण मैं बहुत परेशानियों से जूझा और अभी भी जूझ रहा हूँ। इसके साथ साथ पूरे देश में देख रहे हैं कि ये प्रेत यौन भूत यौन वाले जो देवी देवता हैं वो बहुत निर्दोष लोगों को सता रहे हैं, बच्चों को सता रहे हैं और बहू बेटियों को सता रहे हैं। देखो इनकी विशेषताएं क्या हैं और क्या कर रहे हैं। जबरदस्ती धौंस दपट करके, दाब धौंस करके, झूठ बोल के अपनी पूजा करवाते हैं, जबरन पूजा करवाते हैं और लोगों को लड़वाने, भिड़वाने, मरवाने, मिटवाने के नीच से नीच, घटिया से घटिया षड्यंत्र करते हैं।
देश में झाड़ फूंक के ऐसे बहुत से स्थान हैं, छोटे बड़े, जहां लोग जाते हैं। कुछ लोगों की परेशानियां दूर होती हैं, ऐसा नहीं होती हैं भाई। श्री दैवी कृपा तो दैवी कृपा होती है। कुछ लोगों की परेशानियां दूर होती हैं और बहुत से लोग, परेशान लोग जाते हैं, लुटते हैं और परेशानियां भुगतते हैं, परंतु उनको राहत नहीं मिलती है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आज मैं यह बात आप लोगों के सामने बहुत दुखी मन से कह रहा हूं। इन लोगों के द्वारा मुझसे एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनवाई गई, जो लगभग 71 सूत्री है, जिसका उद्देश्य है देश में श्री सत्यों का शुभारंभ कराने, घोर श्री कलयुग को समाप्त कराने, पर्याप्त वर्षा और आंधी तूफान, अग्निकांड, भूकंप आदि बंद कराने, बसंत ऋतु सदा जलवायु कराने और इसके साथ साथ संपूर्ण विश्व को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है। जो श्री महादेव जी परम पूजनीय भगवान ईश्वर कहे जाते हैं, उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की थी कि बेटा आप ये कार्योजना के पत्र डाक से, हाथ से देश में भेजो, और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि ये कार्य हम देश में अनिवार्य रूप से करवाएंगे। मुझे 15.5 वर्ष हो चुके हैं कार्योजना के पत्र भेजते भेजते, पुस्तकें भेजते भेजते, परंतु देश में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। और मुझे मेरे परिवार को श्री हरगुट, श्री शिवगुट, जिसमें श्री महादेव जी, श्री महाकाली जी, श्री महादुर्गा जी, श्री हनुमान जी, श्री प्रेतराज जी आदि द्वारा परवाह सहित तरह तरह से परेशान किया जा रहा। इन लोगों की क्या विशेषताएं हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं? कभी कभी बड़ा दुख होता है और समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मेरी परम पूजनीय भगवान भगवती पूजनीय देवी देवताओं से दंडवत प्रार्थना है कि देश में जिस उद्देश्य से कार्य योजना बनी है, जा रही है, उन उद्देश्यों को पूर्ण कराने की कृपा करें और देश में निर्दोष लोगों को, अनाथ लोगों को और छोटे छोटे बच्चों और छोटे छोटे बहू बेटियों को ये प्रेत यौन, भूत यौन से सताना पूरे देश में बंद हो जाना चाहिए, ऐसी कृपा करें। अन्यथा देश में भगवान भगवती देवी देवताओं से लोगों का विश्वास बहुत कम होता जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। श्री भारत माता की
उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बात आपके सामने और कहना चाहता हूँ। हमने कई देव स्थानों पर देखे कि मनसा पूर्ण, मनोकामना पूर्ण, इच्छा पूर्ण, कष्ट हरण, चिंता हरण, दुख हरण, संकट मोचक ऐसे बोर्ड लगे हैं। मेरी समझ में वे बोर्ड बहुत झूठे हैं और उसके हिसाब से देश में काम नहीं हो रहे हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि देश में ऐसे झूठे बोर्ड न लगाए जाएं जिससे जनता परेशान हो, दुखी हो, और जो भगवान देवी देवताओं के, भगवती के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम आस्था है वो कम हो जाए। ऐसे कार्य हम लोग पूरे देश में नहीं करें। श्री भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।